हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एक इंट्रोडक्टरी वीडियो इस चैप्टर का, जिसमें हमने जाना था कि बेसिकली कल्चर टर्म जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है। उस टाइम पे हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स पाए गए थे और व्हाट आर द डिफरेंट फेजेस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। 3 फेज हमने पढ़ा था। आज जो है वो हम मेन चैप्टर की शुरुआत करेंगे, जिसमें हम जानेंगे एक अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन की बिगिनिंग को और दूसरा सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज़ को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। तो सबसे पहले क्या है, बिगिनिंग्स अर्ली हड़प्पन कल्चर, जिसका टाइम पीरियड मैंने पहले भी बताया है 3300 टू 2600 BC। अब ये जो अर्ली हड़प्पन कल्चर है, जो कि मेच्योर हड़प्पन कल्चर जहाँ हमारा मेन फोकस रहने वाला है, उससे पहले का फेज़ है ये। और उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि वहाँ किस टाइप के फीचर्स थे, क्या क्या चीज़ें थी वहाँ पे, वो एक बार जान लेते हैं। सबसे पहले डिस्टिंक्टिव पोट्री। वहाँ पे एक अलग तरीके की पोट्री होती थी। वैसे हमें बहुत सारे वैसे पोट्री के ऑब्जेक्ट्स भी मिले हैं। एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड पेस्टोरलिज्म। उस टाइम पे क्या है कि हमें एग्रीकल्चर के एविडेंस भी मिले हैं कि हाँ, यहाँ पे खेती होती थी, और साथ ही साथ पेस्टोरलिज्म, लोग यहाँ से वहाँ मूव करते थे फॉर देयर फूड एंड शेल्टर। नाउ नेक्स्ट इज सम क्राफ्ट्स। कुछ क्राफ्ट्स भी पाए गए हैं उस टाइम के। सेटलमेंट्स वेर जनरली स्मॉल। उस टाइम पे अर्ली हड़प्पन कल्चर के टाइम पे जो सेटलमेंट्स हुआ करती थी, जहाँ लोग रहते थे, वो जनरली स्मॉल रहती थी, बड़े सेटलमेंट्स नहीं रहते थे। अब जब ये अर्ली हड़प्पन कल्चर है, उसके बाद जो मेच्योर हड़प्पन कल्चर आएगा, तो बेसिकली इसके बीच में एक ब्रेक है। तभी तो शिफ्टिंग हुआ अर्ली हड़प्पन कल्चर से लेके मेच्योर हड़प्पन कल्चर तक। तो ये शिफ्टिंग क्यों हुआ, बेसिकली ये फेजेस चेंजेस क्यों हुए? पहला तो ये कि देयर वाज अ एविडेंट फ्रॉम लार्ज स्केल बर्निंग एट सम साइड। कुछ साइड्स पे क्लियरली दिख रहा था कि हाँ, यहाँ बर्न हुई, ये साइड जो बर्नड है, राइट। नेक्स्ट इज अबेंडमेंट ऑफ सर्टन सेटलमेंट्स। कुछ सेटलमेंट्स पूरी तरीके से खाली हो चुके थे, राइट, पूरी तरीके से उनका नामो निशान मिट गया था। तो इन दो कारणों की वजह से बेसिकली जो अर्ली हड़प्पन कल्चर है उस और जो मेच्योर हड़प्पन कल्चर, उसमें एक ब्रेक है, राइट, एक शिफ्ट हुआ अर्ली हड़प्पन कल्चर से मेच्योर हड़प्पन कल्चर में। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज। अब ये सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजी बोलने का मतलब क्या है? जिस तरीके से वहाँ पे हड़प्पा में लोग जिस तरीके से सर्वाइव करते थे, किस चीज़ों पे बेस्ड था, क्या खाते थे, किस टाइप का उन्हें वहाँ का डाइटरी प्रैक्टिसेस होता था, उसके बारे में हम देखेंगे। सो द फर्स्ट पॉइंट इज द हड़प्पन एट अ वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग फिश। जो हड़प्पन्स थे, बेसिकली एक और चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहूँगी कि जो अर्ली हड़प्पन कल्चर के लोग हैं और जो मेच्योर हड़प्पन कल्चर के लोग हैं, उनका सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजी सेम हुआ करता था, राइट। जिस तरीके का वो खाना खाते थे वो सेम हुआ करता था दोनों कल्चर के लोगों का, अर्ली हड़प्पन कल्चर और मेच्योर हड़प्पन कल्चर। तो जो हड़प्पन है, बेसिकली यहाँ पे हड़प्पन्स क्या क्या खाते थे, तो बेसिकली वो एक वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स और एनिमल प्रोडक्ट्स को खाते थे, जिसमें फिश भी हुआ करता था। Now, archaeobotanists have been able to reconstruct dietary practices from finds of shade grains and seeds. तो जो archaeobotanists हैं वो बेसिकली स्टडी करते हैं, राइट, डाइटरी प्रैक्टिसेस उन्होंने बनाया हड़प्पन का, कैसे जो भी जले बचे खुचे जो ग्रेन्स होते थे, सीड्स होते थे, उनको इकट्ठा करके उन्होंने देखा कि वहाँ के लोग क्या क्या खाते थे। तो उस तरीके से इन्होंने बताया कि हाँ, वहाँ के लोगों का इस तरीके का डाइटरी प्रैक्टिसेस हुआ करता था। ये काम किसने किया है? आर्कियोबोटानिस्ट ने। आई होप दिस इज क्लियर। Now, grains found there includes wheat, barley, lentil, chickpea and sesame. तो बेसिकली वहाँ पे जो ग्रेन्स मिलते थे, जो मिले थे, उनका यहाँ पे नाम दिया हुआ है। सो प्लीज़ रिमेंबर दीज ग्रेन्स नेम, जो जिसमें क्या क्या है, वीट है, बेरली है, लेंटिन है, चिकपी है और सीसम है। तो ये ग्रेन्स वहाँ पाए गए हैं। इन ग्रेन्स बेसिकली इन्हीं का स्टडी किया था फिर हमारे आर्कियोबोटानिस्ट ने। और जो मिलेट्स हैं वो कुछ साइट्स ऑफ गुजरात में पाए गए हैं। एंड फाइंड्स ऑफ राइस आर रिलेटिवली रेयर। जो राइस है वो पाया गया है, ऐसा नहीं कि नहीं पाया गया है, लेकिन बहुत ही रेयरेस्ट जगहों पे वो पाया गया है। और मिलेट्स जो है वो गुजरात में पाया गया है। सो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट पेज एंड विल कंटिन्यू विद द सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज। अभी हमने देख लिया कि हड़प्पन्स किस टाइप के प्लांट्स को वहाँ खाया करते थे, और बेसिकली वो स्टडी किसके द्वारा की गई थी? आर्कियोबोटानिस्ट के द्वारा। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज एनिमल्स के बारे में जान लेते हैं कि किस टाइप के एनिमल्स वहाँ पाए जाते थे। सो एनिमल बोन्स इंक्लूड दोज ऑफ कैटल, शिप, गोट, बेफेलो एंड पिग। तो जो एनिमल बोन्स है वो पाए गए हैं किन किन जानवरों के? शिप के, गोट के, बेफेलो के एंड पिग के। स्टडीज डन बाय आर्कियोलॉजिस्ट इंडिकेट दैट दीज एनिमल्स वर डोमेस्टिकेटेड। तो आर्कियोबोटानिस्ट जो है वो प्लांट की स्टडी करते हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो एनिमल बेस्ड स्टडी करते हैं। तो उन्होंने ये भी इंडिकेट किया कि सारे जो जानवर हैं उनको पाला जाता था। Bones of wild species, boar, deer, gharial are also found. We do not know whether the Harappans hunted these animals themselves or obtained meat from the other hunting communities. तो जो ये तो सारे डोमेस्टिक एनिमल्स हो गए। अब जो वाइल्ड स्पीसीज हैं एनिमल्स की, जैसे कि बोर हो गया, डियर हो गया, घड़ियाल हो गया, ये सभी मिले हैं, लेकिन हमें एक्जैक्टली पता नहीं कि हड़प्पन्स उनको खुद से मार के लाते थे या फिर दूसरे कम्युनिटी जो हंटिंग करती है उनसे लाते थे। ये हमें क्लियर नहीं है, राइट।
बोन्स ऑफ फिश एंड फोल आर ऑल्सो फाउंड। तो बेसिकली मैंने पहले ही बताया है कि फ़िश के भी वहाँ पे एविडेंसेस हैं कि वहाँ फ़िश लोग खाते थे। साथ ही साथ फोल मतलब ऐसे बर्ड्स, स्पेशली जो चिकन्स हो गए जिनको लोग पालन पोषण करते हैं ताकि उनको खाया जा सके, इनके एविडेंस भी वहाँ पे मिले हुए हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। फॉर द नेक्स्ट वीडियो प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लर्निंग, आई विल कीप मेकिंग वीडियोस फॉर यू। थैंक यू।